हेलो एवरीवन, वेलकम टू बलविंदर लाइव यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एफकेट 2025 की प्रैक्टिस टैब कोर्स के अंदर क्लास नंबर 9, जिसके अंदर परसेंटेज को डिस्कस किया जाएगा। और इससे पहले मैंने आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं इस कोर्स के अंदर, उनका बेनिफिट आप ले सकते हैं। और ये कोर्स आपके सभी एग्जाम के लिए होगा, क्योंकि इसके अंदर आपको प्रैक्टिस ही करवाया गया है। ठीक है। इसके अलावा आपके लिए फिरदौसी बैच है, जिसके अंदर कंप्लीट अर्थमेटिक है, बेसिक टू हाई लेवल आप पढ़ना चाहते हैं फॉर एनी एग्जाम, तो इसको फॉलो कर सकते हैं। और ये एफकैड और रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अवेलेबल है, मैथ रीजनिंग के। एफकैड 2022 और रीजनिंग का 2023 का कोर्स भी अवेलेबल है, इनको बेनिफिट आप ले सकते हैं। जो भी बच्चे अगर बेसिक से हाई लेवल पढ़ना चाहते हैं तो इन कोर्स का बेनिफिट आप ले सकते हैं, जो कि इस यूट्यूब चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। अब बात कर लेते हैं इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे आप मुझे फॉलो करके कुछ पूछना चाहते हैं डायरेक्ट यहाँ पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी अपडेट होगा, पीडीएफ होंगी या जो भी क्लास का रिलेटेड अपडेट होगा, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जैसे ही आएगा तो वीडियो को पॉज करके आप सारे बच्चे इस क्वेश्चन को ट्राई करना चाहो कर सकते हो। टू नंबर्स आर 40 and 80% लेसर देन बाय थर्ड नंबर, बाय हाउ मच परसेंट इज द सेकंड नंबर टू बी एनहेंस्ड टू मेक इट इक्वल टू द फर्स्ट नंबर। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर ए बी सी अगर 3 नंबर लिखेंगे, थर्ड से कंपेयर किया गया है, तो थर्ड को मैं यहाँ पे 100 लिखूंगा। और पहला नंबर 40% कम है तो वो 60 होगा, क्योंकि इससे इसका 40%, 100 का 40% 40 होगा। 40 इसमें से कम करेंगे तो 60 आएगा। दूसरा नंबर 80% लेस है इससे, तो अगर 80% लेस है, इसको यहाँ पर हम 80% अगर लेस है तो इसको हम यहाँ पे 20 लिखेंगे। क्लियर। यहाँ पर अगर पहला नंबर 40% कम है, दूसरा नंबर 80% कम है, तो 20 लिखेंगे। अब लिखा क्या हुआ क्वेश्चन की, हमने सेकंड नंबर को पहले के बराबर बनाना है, तो पहले सेकंड नंबर को कितना हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। आपको सेकंड नंबर को कितना इंक्रीज करना पड़ेगा, आप चेक कर लो। यहाँ पे 40 नंबर इंक्रीज करना पड़ेगा, किसके ऊपर, जो नंबर था उसके ऊपर। और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज, तो 200% आएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर चलते हैं सेकंड के ऊपर। जैसे ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, वीडियो पॉज करके आप उस क्वेश्चन को पहले समझ लो, पॉज कर लो और एक बार ट्राई करो कॉपी में लेकर। जो बच्चे ट्राई नहीं करेंगे, देखो आपको फिर बाद में दिक्कत आएंगी पेपर के अंदर, ये आपको भी पता है। सो जो भी बच्चे ट्राई करना चाहते हैं, वीडियो पॉज करके आप ट्राई जरूर करें। ठीक है। 3 person ABC donate 10 and 7 and 9% respectively for their monthly salary to charity charitable trust। ओके। मंथली सैलरी जो ए बी की है, ए की सैलरी, और मंथली सैलरी जो बी की है, वो हमारे पास क्या है, इक्वल है। ओके। और जो डिफरेंस है यहाँ पे डोनेशन का, ए और बी का, ए का डोनेशन माइनस बी का डोनेशन, ये हमारे पास कितने, 900 रुपये गिवन है। ठीक है। इफ द टोटल डोनेशन ए बी का हमारे पास जो है, टोटल डोनेशन जो है हमारे पास यहाँ पर ए बी का प्लस बी का, सॉरी, ए का डोनेशन बी का डोनेशन, वो मोर है यहाँ पे सी से। कितना ज़्यादा है, 600 रुपये ज़्यादा है। ठीक है। मतलब अगर मैं इन दोनों को ऐड करके सी में से माइनस करवा दूं, तो ये मेरे पास यहाँ पे 600 रुपये आना चाहिए। क्लियर। अब क्वेश्चन क्या है, देन व्हाट इज द मंथली सैलरी ऑफ सी। सी का यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया, सैलरी पूछा गया। क्लियर। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को सिर्फ यहीं पे छोड़ दूं, तो मेरे ख्याल से 90% बच्चे इस क्वेश्चन को सोचेंगे कि डिफिकल्ट हो जाएगा, होएगा ही नहीं, मतलब शॉर्टकट सोचना स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको बेसिक आता होगा तो आप जैसा मर्जी क्वेश्चन आएगा आप उसको टैकल कर सकते हैं। पहली बात तो ये। अब इस क्वेश्चन को आप टैकल कैसे कर सकते हो, जैसे ए बी सी ने बोला है कि उसने यहाँ पे 10%, 7%, 9% क्या है, मंथली सैलरी का चैरिटेबल ट्रस्ट के ऊपर दे दिया है। तो अगर मैं यहाँ पर ए की बात करूँ, बी की बात करूँ, सी की बात करूँ, ठीक है। अगर मैं इसकी सैलरी की बात कर लेता हूँ, यहाँ पर देखो सारे बच्चों को एक बात ध्यान रखना होगा, मैं यहाँ पे एक्स वाई जेड लेकर जा रहा हूँ, बट अगर आप 100 मान के करोगे तो भी आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक है। ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, पहले आप इसको समझे कैसे। अब जो ए और बी की सैलरी है वो बराबर है, तो अगर मैं इसको सैलरी को एक्स मानूंगा तो ये भी एक्स होगा, और सी की सैलरी क्या होगी, वाई होगी। क्लियर। अब इसने 10% यहाँ पे डोनेशन के ऊपर दिया, इसने इसका 10% दिया होगा, तो हम बोल देंगे यहाँ पे 10/100 ऑफ एक्स। इसने यहाँ पे 7% दिया होगा तो इतना आएगा। सी ने दिया यहाँ पे 9/100 ऑफ वाई। बात समझ आई मेरे ख्याल से, इतना सा हर एक बच्चे को जो है बेसिक क्लियर हो गया होगा। क्लियर। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ए और बी का जो डोनेशन का डिफरेंस है वो 900 है, तो इन दोनों का डिफरेंस ही होगा, तो मैं यहाँ पे सीधा ले सकता हूँ ना, 100/10/100 एक्स माइनस 7/100 एक्स इज इक्वल टू 900। ये तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लिखने में दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 0 0 कट करना है करो, नहीं करना तो आप इसको ऐसे ही रहने दो, और बेसिस का 100 आप एलसीएम ले लो, ऊपर आ जाएगा 3x विच इज इक्वल टू 900। यहाँ पर ये 3 से कट जाएगा 300, और ये 100 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैं बोल सकता हूँ कि जो x की सैलरी है वो यहाँ पे 30,000 रही होगी। बात समझ आई।
मेरे ख्याल से एक्स की सैलरी तक वाला फंडा जो है वो यहाँ पे सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा। क्लियर? अगर एक्स की सैलरी सब बच्चों को क्लियर है तो क्या मैं यहाँ से जो डोनेशन ऑफ ए डोनेशन ऑफ बी की वैल्यू को फाइंड कर सकता हूँ? डेफिनेटली हम फाइंड कर सकते हैं और यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ठीक है, 30,000 है, ए का डोनेशन कितने 10/100 ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 30,000, माइनस सॉरी प्लस बी का डोनेशन कितने 7%, 7% निकाल लेंगे यहाँ पे 30,000। अगर आपको लग रहा है नहीं सर हमें तो पॉइंट अब बढ़ा दिया आपने, हमें डायरेक्ट पता है कि 30,000 का 10% कितना होता है 3,000 होता है, आप 3,000 लिख लो, क्या दिक्कत है? हमें ये भी पता है 7% 30,000 का कितना होता है, आप उसको कैलकुलेशन कर लो। ठीक है, या फिर आप सीधे लिख लो कि 2100 रुपये होगा, और माइनस सी की डोनेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 600 रुपये होगा। इसको आप इधर ले आओगे, 600 को आप इधर आके माइनस कर दोगे तो ये हो जाएगा 3 और 2 5, 5100 में से आप 600 माइनस करोगे तो 4600 रुपये आएगा यहाँ पे सी का डोनेशन। बात समझ आई? सी का डोनेशन आ चुका है तो क्या इसके बराबर लिख रहे, हमने कुछ कैलकुलेशन में गलत होने किया ना। एक सेकेंड, 51 था उसमें 6 करेंगे 4500 रुपये आएगा, सॉरी 4500 को मैं इसके बराबर रख दूंगा क्योंकि यही तो है सी की यहाँ पे डोनेशन। तो यहाँ पर ये इससे कट जाएगा टोटल 500, तो यहाँ से वाई की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास 50,000, जो कि सी की सैलरी है। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। देखो हो सकता है किसी बच्चे को लगे सर डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया, बट आपको एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा से चेक करो, ये क्वेश्चन वाकई में डिफिकल्ट नहीं है अगर आपको ये बेसिक आता है तो। हालांकि इसके शॉर्टकट वॉर्टकट है बट आपको उलझने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर चलते हैं थर्ड के ऊपर। इस क्वेश्चन को शुरू करने के लिए हमें या तो एक्स से सॉल्व कर ले या फिर हम मान लेते हैं कि उसकी जो भी स्टार्टिंग वेल्थ होगी वो 100 होगी। अगर उसने यहाँ पे 30% उसने यहाँ पे चैरिटी को दे दिया तो इसका यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि 30% जो कि चैरिटी को किया है वो कितना होगा, 100 का 30% 30 होगा, तो 30 इसमें से जा चुका है तो बचा कितना होगा 70 रुपये बच गए होंगे। 70 में से 30% एंड 25% ऑफ द रिमेनिंग, रिमेनिंग मतलब 70 का। अब यहाँ पे आपको समझना होगा कि यहाँ पे हम क्या इन दोनों को ऐड करके डायरेक्ट लिख सकते हैं? यस, हम लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर उसकी वाइफ या सन के बारे में लास्ट में पूछ लेते तो हमें इसको अलग अलग सॉल्व करना पड़ता, पर यहाँ पे अलग अलग हम सॉल्व करने की जरूरत नहीं, हमें ऐड कर देंगे क्योंकि रिमेनिंग का इतना परसेंट, रिमेनिंग का इतना मतलब 55%, उसने 55% जो है इसका वो या तो वाइफ को दे दिया या फिर उसने सन को दे दिया, तो अभी आपको 70 का 55% निकालना पड़ेगा। क्लियर? तो ये इससे कट जाएगा मेरे पास यहाँ पे 11, ये आएगा 20, ये इससे कट जाएगा यहाँ पे 35 और ये आएगा यहाँ पे 10। 35 को अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे आ जाएगा ये 5, फिर आएगा 8 और 3 और ये पॉइंट ऊपर लग जाएगा 38.5। तो 70 में से 38.5 जो है माइनस करने के बाद ये आएगा 5 और 1 एंड 7 था यहाँ पे, 6 रहेगा, 6 में से 3 जाएगा 31.5। मैं बताता हुआ क्या है, हुआ ये कि 70 में से 55% निकाला, इतना आएगा, इतना हमने यहाँ पे वाइफ और सन को दे दिया तो अभी रिमेनिंग अमाउंट आपके पास इतना बच गया। अब इस वैल्यू को उसने यहाँ पे डिवाइड कर दिया 3 भाग में बराबर बराबर, जो कि डॉटर को गए हैं, तो हम इसको डिवाइड बाय 3 कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू आएगी। कैंसिल आउट करने के बाद हमारे पास 1% की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 10.5 विच इज इक्वल टू 42 लाख। क्लियर? सो नाउ अगर मैं आपके पास 1 की वैल्यू पूछूंगा वह 42/10.5 आएगा। अब उसने पूछा क्या है यहाँ पे, मैन की टोटल वेल्थ बताओ, तो दैट इज 100, तो क्या मैं 100 की वैल्यू निकालूंगा 42/10.5 मल्टीप्लाई बाय 100, ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे जीरो लगेगा, यहाँ पर ये 21 के टेबल पे कट कर लो 5 बार और ये आएगा 2, इसको आप इससे कट करोगे ये आएगा मेरे पास 200, 200 इंटू 400 करेंगे तो 400 लाख की उसकी यहाँ पे वेल्थ होगी। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्लियर? काफी अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप दोबारा से इसको चेकआउट करोगे तो आपको क्लैरिटी समझ आएगी। हमने ऐसे क्वेश्चन आपको फिरदौसी बैच में एफटीआई कोर्स में करवाए हुए हैं, बट ये कि ये बिल्कुल एक कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आ गया और आपके लिए बिल्कुल हटके क्वेश्चन होगा। ठीक है, काफी बच्चे इसमें छोटी छोटी मिस्टेक करते हैं, वो मिस्टेक आपको प्रॉपरली ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 के ऊपर। A man annual income has increased by 5 lakh, but the tax on the income that he has to pay has reduced from 12 to 10%. Now he now pay 10,000 more income tax. What is the increased income? Okay. सबसे पहली बात तो जो भी उसकी इनकम होगी, हमें नहीं पता उसकी इनकम क्या है, सपोज वी कैन से एक्स, उसके ऊपर उसको 12% का टैक्स दे रहा था पहले वो। ठीक है, अब इस इनकम के अंदर उसको यहाँ पे 5 लाख रुपए, 5 लाख को आप 5L करके लिख लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं तो आप 5 के साथ यहाँ पे 50 भी लगा सकते हैं। तो 5 लाख के ऊपर अब उसको कितना परसेंट टैक्स देना पड़ रहा है, अब उसको सिर्फ यहाँ पे 10% टैक्स देना पड़ेगा।
बट जो इन दोनों का डिफरेंस है, क्योंकि इसको पैसा ज़्यादा देना पड़ रहा है, वो कितना है 10,000 रुपये, तो क्या मैं इससे इक्वेट कर दूंगा बिल्कुल इक्वेशन वाइज। क्लियर। नाउ ये आपके पास कट जाएगा 0 0, और इधर आप सिंप्लीफाई कर लोगे, इसको 0.1 को ऊपर लेकर जाओगे तो यहाँ x से मल्टीप्लाई करोगे, ये आएगा 0.1x प्लस ये 0 0 कट जाएगा, ये आएगा मेरे पास यहाँ पे 50,000 रुपये, माइनस ये आपस में कटेगा नहीं, यहाँ पे आएगा 0.12x विच इज इक्वल टू 10,000। ठीक। अब इसको आप इसमें से माइनस करोगे और इसको आप इधर लाके माइनस करोगे, ये आएगा 40,000 रुपये की वैल्यू, और ये आएगी मेरे पास 0.02x। ठीक है, मैं इसको हटा के यहाँ पे डिवाइड में 00 लिख लेता हूँ और मल्टीप्लाई एक्स कर लूंगा, यहाँ पे आएगा मेरे पास 50 को आप इधर यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, आप सारे बच्चे ध्यान रखो, ये कट कटा के आएगा 20 लाख। ठीक है, 20 के साथ 5 जीरो आएंगी, ये आएगी एक्स की वैल्यू, और ये आपका आंसर होगा। कई बच्चे इतना सा आंसर मार करके आगे बढ़ जाएंगे, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास एक्स की वैल्यू स्टार्टिंग वाली वैल्यू थी, उसने पूछा क्या है, इंक्रीज्ड वैल्यू। इंक्रीज्ड वैल्यू मतलब जो उसकी पहले जो अब उसकी वैल्यू है 5 लाख रुपए, अभी उसको 20 लाख रुपए, अब उसको 5 लाख रुपए इस पे ज्यादा मिल रहे हैं, तो अब की वैल्यू उसकी 25 लाख होगी। तो ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 के ऊपर। A person score 45% of the total marks in the exam and still fail by 40 marks. The passing percentage of the exam is 55%. What is the maximum marks of the exam? We know कि कोई भी एग्जाम होगा मैक्सिमम मार्क्स क्या होगा, 100% होगा। अगर बात करें हम यहाँ पे सिंपल अंडरस्टैंड करने वाली बात, हर एक बच्चा समझे कि अगर उसको 45% मार्क्स मिले और वो फेल हो गया 40 नंबर से, अगर उसको ये वाले 40 नंबर हम दे देते तो क्या उसके 55% मार्क्स आ जाते, क्योंकि पास हो जाता वो। तो मतलब ये हुआ, यहाँ से यहाँ आने के लिए हम बोल सकते हैं कि 10% का जो गैप है वो क्या 40 मार्क्स के बराबर होगा। और अगर आपसे पूछा रहे 100%, तो 100% क्या होगा, इसका मल्टीपल 10, तो इसका मल्टीपल 10 लिख देंगे 400। यूनिटरी मेथड है और कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 के ऊपर। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए स्कूल is 1400, out of which 35% of the student are girls and rest are boys. If 80% of the boys and 90% of the girls are passed in an exam, annual examination, then the percent of the student who failed, परसेंट पूछा गया, नंबर नहीं पूछे गए। ठीक है, सो आप सारे बच्चे इस बात को अंडरस्टैंड करें कि अगर हमारे से परसेंटेज पूछा गया तो हम इसको परसेंटेज वाइज कंपेयर कर लेंगे, तो हमारा टाइम बच जाएगा। अदरवाइज आप इसको 1400 की वैल्यू को लेकर जाना चाहेंगे, उससे भी आप कर सकते हैं। जैसे मान लो कि टोटल स्कूल में कितने परसेंट पीपल होंगे, यहाँ पे 100%, 100 में से 35% यहाँ पे गर्ल्स हैं, ठीक है, लड़कियां, तो 35 यहाँ पे गर्ल्स होंगी, तो बाकी हमारे पास 65 यहाँ पे क्या होंगे, बॉयज होंगे। अब उसने 80% बॉय यहाँ पे क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। अगर इसका यहाँ पे 80% यहाँ पे सॉरी पास हो रहे हैं, अगर 80% पास हो रहे हैं, तो इसका 20% क्या हो रहा होगा, फेल हो रहा होगा। 20% 1/5 होगा, तो इसका 1/5 करोगे तो हमारे पास सीधा सीधा वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 13 बॉयज यहाँ पे फेल हो रहे होंगे। क्लियर। अगर 90% गर्ल्स यहाँ पे पास हो रही है, तो आपको सिंपली दिख रहा होगा 90% यहाँ पे गर्ल्स पास हो रही है, तो आपको पता है कि 10% फेल हो रही होंगी, तो इसका 10% कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3.5 हो जाएगा। टोटल कितना हो गया, जो फेल होने वाला कैंडिडेट है वो यहाँ पर ये वाला पर्सन और ये वाला पर्सन, टोटल फेल कितने हो गए मेरे पास यहाँ पे 16.5 आउट ऑफ इट टोटल। अगर हमने 100 ही माना है तो आप इसको सीधा परसेंटेज लगा लोगे, यही आपका उत्तर है। जैसे कि 16.5 है, टोटल वैल्यू डिवाइड में आएगी, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे परसेंटेज फाइंड करने के लिए, ये आपका सही उत्तर आएगा। ठीक है, किसी बच्चे के दिमाग में ये आएगा, सर हमें हमारे पास 1400 वैल्यू है, हम उसका भी तो यूज कर सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पर आप 1400 वैल्यू से कंपेयर करोगे, 100 की वैल्यू को बस 1400 मान लो, और जो एक की वैल्यू आएगी 14, जो वैल्यू पूछा रहेगा आप यहाँ से कंपेयर करके निकाल दो। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, जो 1400 की वैल्यू है इसका कंपेयर कर लो, इसका 35% गर्ल्स हैं, तो आप उससे कंपेयर कर लो, क्या दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 के ऊपर। In a class, 60% of the students are boys and rest are girls. If 40% of the boys and 70% of the girls pass in a test, the number of the girls who failed is 42. Then the number of the boys who failed. ठीक है, ये अब सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है जो अभी डिस्कस किया। वीडियो पॉज करके ट्राई कर लो। जो भी स्टार्टिंग वैल्यू होगी वो 100 मान लेते हैं, और उसमें से आपको पता है कि 60% यहाँ पे बॉयज हैं, तो इसका 60% बॉयज है तो 60 ही होगा, तो 60 यहाँ पे बॉयज हैं, तो बचे हुए यहाँ पे 40 यहाँ पे लड़कियां होंगी, और बॉयज का 40% और गर्ल्स का 70% पास है, मतलब इसका यहाँ पे 40%, इसका 40% 24 पास होगा, तो यहाँ पे 60% मतलब 36 यहाँ पे फेल होगा। अब यहाँ पे लड़कियों का 70% पास है, अब इसका 70% यहाँ पे 28 यहाँ पे पास होंगे, और बाकी हमारे पास बच गए 12 जो फेल होंगे। बात समझ आई सब बच्चों को। अब उसने लिखा है लड़कियां जो फेल हुई हैं वो 42 हैं, यहाँ पे कितनी है
12, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे 12 की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है, 42। क्लियर। और उस 1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 42/12। उसने पूछा बताओ फील्ड बॉयज बताओ, फील्ड बॉयज कितने, 36। तो 36 की वैल्यू बतानी है क्या होगी, तो 42 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 36, ये इससे कट जाएगा 3 बार। तो 42 इंटू 3 करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 6, 126 आएगा, ऑप्शन नंबर डी से राइट। क्लियर। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आपके आगे बढ़ते जाएंगे आपको कंसेप्ट और क्वेश्चन हर एक चीज सीखने को मिलेगा, बट आपको अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो फिर कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा। तो आप हर एक क्वेश्चन को ट्राई जरूर करें। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 के ऊपर। 8th नंबर क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आप ट्राई करना चाहो कर सकते हो। इन एन इलेक्शन टू कैंडिडेट 82% वोटर्स कास्ट देयर वोट, आउट ऑफ which 4% were found invalid and the winning candidate got 108240 votes which were 55% of the total valid vote. What was the total number of voters who cast their vote in the election? हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप इसको बेसिक एक्स से लेकर कर लो कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वोट एक्स है, उसका 82% जो है ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप क्या सोचो कि आप इसको 100 मान के भी कर सकते हो, मैं दोनों करवा दूंगा। वैसे 100 वाला आसान क्यों होता है, क्योंकि उससे कंपेयर करने वाली चीजें ईजी हो जाएंगी। जैसे मान लिया 100 वोट है, 100 में से 82% कास्ट हुआ है, तो इसका 82% 82 ही होगा ना। अगर मैं यहाँ पे ये लिखूँ 100 मल्टीप्लाई बाई 82/100, तो बात तो वही आएगी ना 82। तो 82 यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे ये वोट जो कास्ट हुई है वो आएंगी। अब इसका 4% खराब हो गया वोट। अब सारे बच्चे अंडरस्टैंड करो, अब इसका 4% खराब हो गया तो इसका 92/100 सॉरी 96/100 तो बच गया होगा ना रिमेनिंग। 4 तो गया, 4% बाहर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसका इतना वैल्यू तो बच गया होगा। जो वैल्यू बचा हुआ है इसका 55% वोट किसी को मिला है, तो इसी का 55% किसी को मिला होगा फिर। तो ये वैल्यू आपके पास है 108240। क्लियर। अब लास्ट में आपसे पूछा क्या हुआ है, लास्ट में ये पूछा कि जो टोटल नंबर ऑफ द वोट्स हैं कास्ट जो हुए हैं वो बताओ इलेक्शन में कितने हैं। भैया वो 82 ही तो हुए थे, तो हमें यहाँ पे सिर्फ 82 की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी, दैट इज इक्वल टू 108240 मल्टीप्लाई बाय 100/55 मल्टीप्लाई बाय 100/96। क्लियर। अब ये क्वेश्चन आपका कैलकुलेशन का है, आप इसको कैलकुलेट खुद करेंगे, ये आएगा 20 एंड 5000। तो ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब होता क्या है, कई बार बच्चे 100 निकालेंगे, 100 की वैल्यू जो है वो ए ऑप्शन आएगी, वो गलत है। तो ऑप्शन आपके काफी कंफ्यूजन टाइप दे रखे हैं, तो उसके हिसाब से जाना पड़ेगा। कई बार बच्चों को लगता है सर नहीं आप एक्स से करवाओ इसको, तो भैया टोटल वोट अगर एक्स है उसका 82% कास्टिंग हुआ, जिसमें से 4% खराब हो गया तो 96% बच गया होगा। उसका आगे 55% किसी को मिल गया, जो कि आपके पास है 108240। तो यहाँ से आपकी एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, दैट इज टोटल वोट, दैट इज ए 2,50,000, ऑप्शन नंबर ए। तो उस एक्स की वैल्यू नहीं पूछी हमसे, एक्स का 82/100 की वैल्यू पूछी है, तो फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा, चाहे इससे कर लो चाहे इससे कर लो, बात एक ही है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 के ऊपर। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर वाज 8540 in the first year. There was a growth in the population at the rate of 20 per thousand. In the next year, there was a decrease in the population at a rate of 1%. The population of the at the end of the 2 years. काफी अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टाइप है, वीडियो पॉज करके अगर आप ट्राई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ठीक, सबसे पहले अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो 85 साथ में 4 जीरो है, यहाँ पे 12% क्या हुआ है, ग्रोथ हुआ है। तो कई बार बच्चे लिखेंगे कि 100 के ऊपर 12% है तो 112 लिख देंगे, जो कि गलत हो जाएगा क्योंकि उसने 12 पर 1000 बोला हुआ है। 12 पर 1000 का मतलब क्या होगा, 12 पर 1000 का मतलब है सिंपल वर्ड्स के अंदर 12 डिवाइड बाय 1000, मतलब 1000 के बदले में 12 की वैल्यू जो है वो ग्रोथ हो गई। ठीक है। तो कई बार बच्चे इसको लिखेंगे सर अच्छा ऐसे हो रहा है, तो हम ऐसे लिख देंगे 112 यहाँ पे और साथ में एक जीरो डिवाइड में 1000। हाँ ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट काफी बच्चों को समझ ही नहीं आएगा क्यों लिखा है। तो इस मतलब को आप इग्नोर करो, क्योंकि आपको यही सिखाया गया अभी तक कि आपके पास हमेशा कंपेयर करने के लिए यहाँ पे परसेंटेज का डाटा होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, इस डिवाइड को अगर मैं जीरो को हटा के यहाँ पर पॉइंट लिख लूंगा तो कोई गड़बड़ नहीं है। मैं ये लिख सकता हूँ कि 1.2% का यहाँ पे ग्रोथ हुआ है, मतलब 12% पर 12 पर 1000 को 1.2% लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता। अब डिवाइड में 100 है, बात सही है। अब हम इसको यहाँ पे ग्रोथ रेट में लेकर आ सकते हैं। नाउ द ग्रोथ रेट इज 100 के ऊपर 1.2% का ग्रोथ हुआ है, तो मैं बोलूंगा यहाँ पे 101.2%। बात समझिए, 101 100 में से 1.2 आपका ऐड होगा, मल्टीप्लाई बाय
1% का आगे क्या हुआ है, फिर यहाँ पे डिक्रीज हुई है, वैल्यू कम हुई है, तो 100 के बदले में यहाँ पे 1% कम हो जाएगा तो 99 होगा। अब सिर्फ आपका कैलकुलेशन जो है वो यहाँ पे रहेगा, आप इसको हटाओगे, जीरो लेकर आओगे, तो यहाँ पे 3 जीरो इससे कट कर लो, 1 जीरो इससे कट कर लो, बाकी देखो इसके ऊपर आपकी 2 के ऊपर टेबल के ऊपर कट जाएगा, 5 के ऊपर कट जाएगा, कि टेबल कैलकुलेशन होगा। उसके बाद फिर आपका ऑप्शन नंबर आएगा बी। अब ये कैलकुलेशन जो है वो आपने खुद कर लेनी है, यहाँ पर मैं नहीं कर रहा, आपने सॉल्व कर लेना है, ठीक है। कैलकुलेशन करेंगे, बी इज ए करेक्ट आंसर। अब कई बार बच्चे इसमें 11 लिख 99 है तो 11 का मल्टीपल ढूंढेंगे, तो उससे भी आप आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10 के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। वेट ऑफ ए इज 20% मोर देन द वेट ऑफ बी हुज वेट इज 30% मोर देन द वेट ऑफ ए सी, ठीक है। बाय हाउ मच परसेंट द वेट ऑफ ए इज मोर देन द वेट ऑफ सी, वी हैव टू कंपेयर वैल्यू ए बी सी। सपोज द सी वैल्यू इज 100, सो हुज लिखा हुआ है, हुज का मतलब यहाँ पे किससे कंपेयर करेंगे, बी से। तो अगर यहाँ पे 100 होगा तो यहाँ पर 130 होगा, तभी तुम बोलेंगे ना एज बी जो है इससे 30% ज़्यादा है। अब जो ए है वो इसका 20% ज़्यादा है, तो इसका 20% कितना होगा भैया, 130 का 20% आप सिंपल वर्ड्स में निकालोगे, ठीक है। तो आ जाएगा 26 इसमें आप ऐड कर लोगे तो ये आएगा 156। क्लियर। तो ए से बी सी कितना, जो ए है वो सी से कितना आगे है, 56। किससे कंपेयर किया लास्ट में, सी से, तो सी ही आपका यहाँ पे डिनोमिनेटर में आएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। ये क्यों होता है उसका बेसिक आपको सीखना जरूरी है। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट। क्लियर। और ये सारे क्वेश्चन आपको करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट 11 के ऊपर। वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन को एक बार रीड कर लो, अच्छे क्वेश्चन है। Election were held in a society to elect a chairman. There were only two candidates, A and B. Candidate B got 25% less vote than candidate A. Okay. There are दो ही कैंडिडेट हैं, बी को 25% कम वोट मिले। द नंबर ऑफ द मेंबर हु डिड नॉट कास्ट द वोट वाज द सेम एज द नंबर ऑफ वोट्स दैट कैंडिडेट बी गॉट। ओके, बी को जितना मिला उतने वहां पे आए नहीं है। बाय हाउ मेनी वोट्स डिड ए विन इफ द सोसाइटी हैड 20,000 मेंबर्स। टोटल 20,000 मेंबर है, तो बताओ ए को कितने से यहाँ पे जीत मिली है। अब समझना ये होगा कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं ए और बी, कैंडिडेट जो बी है वो यहाँ पे ए से क्या है 25% कम है। अगर ये 100 होगा, सॉरी अगर ये 100 होगा तो इससे 25% कम होगा, ये 75 होगा। आप इसको कट करोगे, इनकी रेशियो आएगी 4:3। बात समझिए। अब जो हमारे पास यहाँ पे वोट नहीं पड़े, वोट यहाँ पे कास्ट ही नहीं हुए, वो उतने ही है जितने बी को मिले थे। तो बी को 3 वोट मिले हैं तो ये भी 3 ही होंगे, ठीक है। अब टोटल कितना हो गया यहाँ पे 10, और 10 की वैल्यू आपके पास कितनी गिवन है यहाँ पे 20,000, तो एक की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास यहाँ पे 2,000। उसने क्या पूछा है, ए का वैल्यू बताओ, नहीं उसने पूछा है हाउ मेनी वोट्स डिड ए विन, तो ए का ही डाटा पूछा गया कि ए जो है वो बी से कितनी वोटों से जीता, कितनी वोटों से जीता यहाँ पर, एक से, तो एक का ही वैल्यू आपके पास अवेलेबल है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12 के। इन ए स्कूल 4% ऑफ द स्टूडेंट डिड नॉट अपीयर for the annual exam. 10% of the students who appear for the exam could not pass the exam. Out of the remaining 50% got distinct marks and 432 students passed the exam but could not distinct marks. Okay, the total number of the student in the school. काफी अच्छा क्वेश्चन है। वीडियो पॉज करके अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट ट्राई करना चाहता है कर सकता है। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो भी होंगे वो 100% होंगे। अगर आप एक्स मान के करना चाहते हो एक्स भी सॉल्व कर सकते हो, पर मान लेते हैं कि टोटल स्टूडेंट अपने आप में 100 है। इसका 4% अपीयर ही नहीं हुआ, तो इसका 4% इसमें से माइनस कर दो, कितना बचेगा, 96 बच गया हमारे पास, ठीक। 96 का 10% जो है वो अपीयर तो करते हैं स्कूल के अंदर, पर वो पास नहीं होते। मतलब 96 का 10%, इसका 10% कितना होगा, 9.6। तो इसमें से 9.6 माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना, 86.4। क्लियर। तो ये आपके पास डाटा जो अभी इस यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ, ठीक है। उसके आगे आपके पास लिखा है आउट ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट 50% गॉट डिस्टिंक्ट मार्क्स एंड 430 स्टूडेंट पास द एग्जाम बट कुड नॉट गॉट डिस्टिंक्शन मार्क्स। ओके, सो आपके पास जो हाफ होगा, हाफ का मतलब यहाँ पे 50% है, 50% यहाँ पे आप डाटा लिखोगे जिसका मतलब है हाफ, ठीक है। तो हाफ आपके पास 1/2 ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि जिनको यहाँ पे डिस्टिंक्ट मार्क्स मिलते हैं। इसका हाफ करेंगे वो कितना आ जाएगा मेरे पास 43.2, क्योंकि 43.2 इसमें से माइनस हो जाएगा, ठीक है। इतने बंदों को यहाँ पे डिस्टिंक्शन मार्क्स जो मिले और इतने बंदों को यहाँ पे नहीं भी मिले, तो मतलब जो बचा हुआ होगा उसी की बात हो रही है। तो मतलब जो बचे हुआ वैल्यू ये वाला होगा वो हमारे पास निकल के आएगा 43.2 की वैल्यू आएगी 43
2। तो मैं अगर यहाँ पे 1 की वैल्यू निकालूंगा तो हमारे पास यहाँ पे कट जाएगा, वो आएगी 10 की वैल्यू, और 100 की वैल्यू आपसे पूछी गई है तो 100 की वैल्यू आपके पास रहेगी 10 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 1000। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। तो इस तरीके के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपको काफी अच्छे यहाँ पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ऊपर चलते हैं 13 नंबर के ऊपर। जैसे ही क्वेश्चन आएगा वीडियो पॉज करके ट्राई करें, क्योंकि अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो क्लास लगाने का ज्यादा फायदा आपको नहीं मिलेगा। द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इंक्रीज बाय 30% इन द फर्स्ट ईयर एंड डिक्रीज बाय 15% इन द नेक्स्ट ईयर। इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज गिवन देन फाइंड द पॉपुलेशन 2 years अगो। 2 साल पहले कितनी थी? मान लो 2 साल पहले वो x थी, उसके बाद उसने 30% यहाँ पे इंक्रीज कर दिया, तो 100 के बदले में 30 इंक्रीज हो जाएगा तो 130। 15% क्या हो गया? डिक्रीज हो गया नेक्स्ट ईयर, तो 100 के बदले में 15 डिक्रीज हो जाएगा 85। और 2 साल के बाद उसकी वैल्यू आ रही है 11050। तो क्या यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी? ये आपने सॉल्व कर लेना है, इसका आंसर आएगा 10,000। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 के ऊपर। जो क्वेश्चन आसान है, कैलकुलेशन आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, वो आपने करनी है। ठीक है, द प्राइस ऑफ द पेट्रोल शॉट अप बाय 5% बिफोर द हाइक द प्राइस was 82 per liter. A man travel 304 kilometer every month. His car gives a mileage of 15 kilometer per liter. What is the increase in the monthly expenditure on the man travel due to the hike in the petrol price? तो कितना उसको पैसा ज्यादा खर्चना पड़ रहा है एक महीने में, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे पेपर में तो कई बार बच्चों को लगता है सर ये तो बड़ा डिफिकल्ट हो गया। आप सारे बच्चे खुद सोचो, एक महीने में वो कितना किलोमीटर जा रहा है? 30545 किलोमीटर जाएगा, और उसकी गाड़ी जो है 15 किलोमीटर 1 लीटर के थ्रू कवर करती है। तो अगर मैं इसको कट आउट कर दूंगा यहाँ पे 205 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 203 लीटर वो एक महीने में क्या होता है? खर्च होता है। ठीक है, 203 लीटर का यहाँ पे एक महीने के अंदर जो खर्चा होता है इतने लीटर का। ठीक है, अब जो प्राइस किया उसकी कैलकुलेशन हम यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्लियर? तो अगर वो यहाँ पे 5% का हाइक करता है, ओके, तो यहाँ पे 1 लीटर दे रखा है 82 के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ, ये हमारे पास 82 रुपये है, उसके सिर्फ 5% का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो आप सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे 4.1 आएगा, मतलब 4.1 रुपये का जो है वो खर्चा यहाँ पे बढ़ चुका है। कितने के हिसाब से? 1 लीटर का मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने ही तो पूछा कितना खर्चा यहाँ पे इंक्रीज हुआ, तो भैया 203 लीटर जो है हर महीने उसको 4.1 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। मैं ये नहीं फाइंड कर रहा पहले कितने था बाद में कितना हुआ, मैं सीधा चेकआउट कर रहा हूँ कि कितना इंक्रीज्ड वैल्यू देना पड़ रहा है हमें। क्लियर? तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आएगा 832 के आसपास आने वाला है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही है। अब पॉइंटों में आएगा आंसर, ये आपने चेकआउट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट 15 के ऊपर। 15 नंबर क्वेश्चन तो काफी फैमिलियर होगा। The reduction of 15% in the price of a salt enable a person to buy 2 kg more for 272 rupees. The reduced price of the salt per kg. देखो, इसके लिए एक शॉर्टकट मैं आज पहली बार बता रहा हूँ। ये तो ये हम बेसिक इसका एक 2 शॉर्टकट हम करेंगे, जो मैं एक तो हमेशा ही बताता हूँ, वो तो हर एक एग्जाम में आपके बेफिक्र होकर आप लगाओ। बट एक शॉर्टकट है, कई बार बच्चों को लगता है नहीं सर हमें ना फॉर्मूला याद करवा दो आप, कई बार आपके दिमाग में आएगा। तो जो भी इसके अंदर प्राइस होगा 272 डिवाइड बाय जितना उसका क्वांटिटी होगा, मल्टीप्लाई बाय जितना उसका यहाँ पे रिडक्शन हुआ है 15% है, तो मैं यहाँ पे 15% लिख दूंगा। बात समझ आई? आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा मेरे पास 20.4। ये जो वैल्यू आएगी ये डायरेक्ट मेरे पास यहाँ पे रिड्यूस्ड वैल्यू आएगी। आप नोट डाउन कर लो इसको अपनी कॉपी पेन के ऊपर, जो आपके पास पूछा गया है वो आपका उत्तर आ जाएगा। बट पंगा है याद करने का, अगर आप याद कर सकते हैं ठीक है, नहीं तो फिर दौसी बैच या मेरे एफकाइड कोर्स या बाकी कोर्स के अंदर मैंने एक ही मेथड बताया हुआ है कि 15% की वैल्यू के अंदर यहाँ पे रिडक्शन हुआ तो उसको कितना केजी ज्यादा मिल गया? 2 केजी ज्यादा। अगर वो 100 का 100% ही रिडक्शन कर देता तो मतलब फ्री में उठा लो तो कितना केजी उठाते? यूनिटरी मेथड 2/15% मल्टीप्लाई बाय 100%। आप सिंप्लीफाई करोगे ये आएगा 20/3 विच इज इक्वल टू 40/3 केजी ज्यादा उठा सकते हैं बस, अगर 100% भी फ्री हो जाएगा, इससे ज्यादा कैपेसिटी नहीं है। जहां पे कैपेसिटी नहीं होती है याद रखना होता है ये आपके पास न्यू क्वांटिटी होती है। अगर मेरे पास न्यू क्वांटिटी इतनी है तो प्राइस भी क्या आएगा? न्यू ही आएगा। मान लो आपके पास 272 रुपये अभी अवेलेबल है, अगर मैं इसको यहाँ पे 40/3 के हिसाब से डिवाइड कर दूं, सारे बच्चे अंडरस्टैंड करना इसको प्रॉपरली। अगर मेरे पास न्यू क्वांटिटी है तो मैं अगर प्राइस को क्वांटिटी से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे न्यू जो आएगा वो क्या आएगा? न्यू मेरे पास यहाँ पे प्राइस आ जाएगा, जो कि कई बार क्वेश्चन में आपको दिखेगा। ये आपके पास न्यू क्वांटिटी कब आई होगी? ये 40/3 केजी कब आई होगी? जब आपको 2 केजी ज्यादा मिल रहा था। अगर 2 केजी माइनस कर दोगे
तो 34/3 kg जो होगा वो पहले वाली वैल्यू आएगी जो पहले उठा रहे थे हम। तो अगर ये मेरी आ जाएगी यहाँ पे ओल्ड क्वांटिटी, अगर ये पूछा होगा तो ये आपका उत्तर है। अगर आपसे पूछा जाए ओल्ड प्राइस रिड्यूस्ड प्राइस, सॉरी हमने यहाँ पे गलत एक चीज है, यहाँ पे रिड्यूस प्राइस ही पूछा है तो ये आपके ऊपर रिड्यूस प्राइस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछ लिया जाएगा ओल्ड प्राइस बताओ, ओल्ड प्राइस स्टार्टिंग वाला प्राइस बताओ क्या होगा, तो आपको पता है कि 272 रुपये है। तो इसको मैं अगर ओल्ड क्वांटिटी से डिवाइड करूंगा तो ओल्ड प्राइस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपके पास है रिड्यूस्ड प्राइस। रिड्यूस्ड प्राइस मतलब जो अभी आपके पास रिड्यूस होने के बाद आ चुका है, तो रिड्यूस प्राइस का मतलब न्यू प्राइस होगा। तो आप इसको सिंप्लीफाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट 16 के ऊपर। इन एन एग्जामिनेशन बी ऑब्टेन 20% मोर देन द दोज हु ऑब्टेन्ड बाय ए and A obtained 10% less than the those obtained by C. D obtained 20% more than obtained by C. Okay. So सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे 3 पर्सन है, A, B, C एंड D. क्लियर। सो अगर मैं C से कंपेयर कर लूँ, मान लो C मेरे पास 100 है, तो हमारे पास B कितना होगा, 10% जो है उससे कम है, नहीं 10 B नहीं सॉरी A जो होगा वो 10% कम है यहाँ पे किससे, C से, तो यहाँ पे ये 90 होगा। फिर जो B है वो 20% ज़्यादा है A से, तो इसका 20% ज़्यादा कर देंगे 108 होगा, 90 का 20% 18 होगा। इतना कैलकुलेशन आपको खुद करना है क्योंकि 90 मल्टीप्लाई बाय 20/100 करेंगे, ठीक है। और जो D है वो 20% मोर है यहाँ पे C से मोर है, तो यहाँ पर ये 120 होगा। फिर उसने पूछा बाय व्हाट परसेंट आर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय D इज मोर देन दोज ऑब्टेन्ड बाय A। तो A D से हमें कंपेयर करना है, तो D यहाँ पर A से कितना ज़्यादा है, 30। किससे ज़्यादा बोला गया, A से, तो A को डिवाइड करेंगे यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, 1/3 मतलब 33 1/3% रहा होगा। ये आपका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17 के ऊपर। द मंथली एक्सपेंस ऑफ ए पर्सन आर इंक्रीज बाय 62/3% मोर देन हर फैमिली मंथली सेविंग। If her monthly income increased by 44%, her monthly expense increased by 60%, then there is an increase in 1040 in her monthly saving. Find the initial expenditure. काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 66 2/3 की, तो हर एक बच्चे को पता होगा इसकी फ्रैक्शन वैल्यू याद करवाई थी, 2/3 होती है। डिनोमिनेटर वाली वैल्यू हमेशा पीछे होती है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्सपेंडिचर जो कि यहाँ पे, और यहाँ पे सेविंग जो कि यहाँ पे है। तो डिनोमिनेटर वाली पीछे वैल्यू होती है, तो 3 यहाँ पे होगा, और 3 के बदले में 2 नंबर यहाँ पे ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर ये एक्सपेंडिचर 5 होगा। तो इसकी टोटल मंथली इनकम 8 होगी। इतना क्लियर हो गया सबको मेरे ख्याल से। अब उसकी मंथली इनकम इंक्रीज हो रही है 44% से, मतलब 8 का 44% इंक्रीज हो चुका है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 32, 3 कैरी चला जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 32 32 और 3 35। ये डिवाइड में डबल जीरो आए तो पॉइंट लग जाएगा, मतलब 3.52 हो चुकी है यहाँ पे इंक्रीमेंट। तो यहाँ पे आएगा 52 एंड देयर इज 8 एंड 3 11। तो ये मेरे पास इंक्रीज्ड वैल्यू हो चुकी है मंथली जो उसकी इनकम थी वो। अगर एक्सपेंडिचर की बात करें 60% इंक्रीज हुआ है, तो 5 का 60% क्या होगा, हर एक बच्चे को पता होगा, कट करेंगे 3/5 ऐसे कट करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा। तो एक्सपेंडिचर आपका 3 ऐड हो चुका है, तो यहाँ पर ये सिर्फ 8 होगा। 8 को अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं तो ये आएगा मेरे पास, यहाँ पर यहाँ से इंक्रीमेंट चेक करेंगे, ये आएगा 3.52। अंडरस्टैंड हाउ टू कैलकुलेट 3.52, बिकॉज अगर मैं 8 को यहाँ से, ये हमारे पास इंक्रीमेंट है, यहाँ पर ये इंक्रीमेंट है, और मंथली इनकम में से, सारे बच्चे ध्यान रखो, इनकम में से एक्सपेंडिचर को अगर बाहर करेंगे तभी सेविंग आएगा। मैं सेविंग यहाँ पे माइनस करके निकाल भी सकता हूँ, यहाँ पे मेरे पास सेविंग आएगा 3.5, ठीक है, ये आएगा, सॉरी ये मेरे पास यहाँ पे सेविंग आएगा। तो यहाँ पे सेविंग का इंक्रीमेंट कितना हुआ है, सेविंग का इंक्रीमेंट हुआ है यहाँ पे 0.52 विच इज इक्वल टू 1040। सो वी कैन से 1 इज इक्वल टू 1040 डिवाइड बाई 52, पॉइंट हटाएंगे मल्टीप्लाई बाय 100 आएगा। आपसे पूछा गया इनिशियली एक्सपेंडिचर कितना है, इनिशियली एक्सपेंडिचर कितना है 5, तो 5 यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से कर लो, बात एक ही है, ये से कट जाएगा, यहाँ पे हमारे पास टोटल 20 टाइम, इससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आएगी मेरे पास यहाँ पे 10,000। तो बी इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18 के ऊपर। 18 नंबर क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में लिखा था प्राइस ऑफ द शुगर इंक्रीज बाय 18%, तो प्राइस की बात हो रही है, और यहाँ पे एक्सपेंडिचर की बात हो रही है, और लास्ट में कंजम्पशन, कंजम्पशन को हम बोलते हैं क्वांटिटी।
अगर मैं प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करूंगा तभी हमारे पास एक्सपेंडिचर आएगा, और अगर मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे और यहाँ पे परसेंटेज में अगर इफेक्ट पड़ेगा तो हम उसको क्या बोलते हैं, सक्सेसिव बोलते हैं, क्योंकि बीच में अगर मल्टीप्लाई है परसेंटेज में इफेक्ट होगा तो सक्सेसिव बोला जाता है। ठीक है, और सक्सेसिव के लिए आपको ये समझना होगा कि अगर प्राइस यहाँ पे इंक्रीज हो चुका है तो क्वांटिटी डिक्रीज ही होगा, क्वांटिटी यहाँ पे डिक्रीज होगा तभी मेरे पास एक्सपेंडिचर सेम रहता है। पहला क्वेश्चन तो ये आता है हमारे पास। दूसरा क्वेश्चन ये है कि प्राइस अगर इंक्रीज हो चुका है, एक्सपेंडिचर भी अगर इंक्रीज हो चुका है, तो क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये हमारा इसमें दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन भी हम इनिशियल फाइनल से कर सकते हैं, सक्सेसिव लगा के कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये क्वेश्चन है, हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक, सबसे पहले आपको ये समझ में आया कि इसमें सक्सेसिव लगेगा। सक्सेसिव का फेमस फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू द नेट रिजल्ट। नेट रिजल्ट हम बोल देते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में प्राइस में इफेक्ट पड़ रहेगा, क्वांटिटी में होगा, तो एक्सपेंडिचर जो होगा वो नेट रिजल्ट होगा। तो नेट रिजल्ट यहाँ पे 12% में क्या हो चुका है, इंक्रीज, तो मैं इसमें +12 लिख दूंगा। क्लियर, और ए की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पे 18 में प्लस में लिख दूंगा। क्लियर, बी की वैल्यू पता नहीं है मुझे, यहाँ पे लिखा तो है डिक्रीज होगा, बट क्या पता है इंक्रीज हो डिक्रीज हो, तो हम उसको प्लस नहीं लिख लेंगे। अगर नेगेटिव में रिजल्ट आ जाएगा तो पता चल जाएगा कि वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, एक्स मान लेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 18x डिवाइड बाई 100। अब ये सिर्फ क्वेश्चन आपका कैलकुलेशन का रह जाएगा, एक्स की वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे। ये आएगा 5.1 आएगा, परसेंटेज में आएगा सारा क्वेश्चन, और ये नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव का मतलब क्या होगा, डिक्रीज। ये आपने सिंप्लीफाई कर लेना है, ये आपका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19 के ऊपर। In an election between two candidates, 8% of the votes were invalid, and the winning candidate got 60% of the total valid vote and won the election by 5 triple eight votes. How many voters were registered? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू कंसीडर कि टोटल वोट हमारे पास 100 होंगे, उसमें से 8% खराब हो चुके हैं तो 92 बचेंगे। उसका 60% जो है वैलिड वोट का, ध्यान रखो वैलिड का टोटल पूछा गया है। वैलिड टोटल तो 92 है ना, 92 का यहाँ पे आपको कितना मिलेगा, 60% मिलेगा, तो जो पर्सन है वो जीत जाएगा। इसका 60% निकालेंगे, ये आएगा मेरे पास 55.2। ठीक, अगर इसमें से आप 55.2 को जो विनिंग वाला है इसमें को इसको इसमें से अगर माइनस कर देंगे तो लॉस वाला आ जाएगा। लॉस वाला इसको माइनस करने पे आएगा 36.8। तो जो इन दोनों का यहाँ पे डिफरेंस है, क्योंकि ये इतने वोटों से जीता है, मतलब इनका जो डिफरेंस आएगा क्या वो 18.4 होगा, क्या मैं उसको इसके बराबर कर दूं 588 के बराबर, वही तो लिखा गया। तो यहाँ से आपके पास 1 की वैल्यू आ जाएगी 588 डिवाइड बाई 18.4। और लास्ट में क्या पूछा हुआ है, लास्ट में पूछा हुआ है ये बताओ टोटल वोट कितने थे। तो टोटल वोट मेरे पास यहाँ पर रजिस्टर होने वाले हैं वो 100 ही होंगे। तो यहाँ से 100 की वैल्यू आ जाएगी 588 मल्टीप्लाई बाय 18.4 मल्टीप्लाई बाय 100। सिंप्लीफाई कर लेना, आपका आंसर आएगा यहाँ पे डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर चलते हैं यहाँ लास्ट 20 के ऊपर। फ्रॉम ए बास्केट फुल ऑफ एग 20% ऑफ द एग वे ब्रोकन, 8% वे रोटन एंड 24% वे केप्ट असाइड ऑफ फॉर बेकिंग ए केक। The remaining 12 egg were consumed by some people. How many egg were in the basket initially? तो इनिशियली स्टार्टिंग में कितने थे, स्टार्टिंग में ये पूछा गया। सबसे पहले मान लो कि 100 ही रहे होंगे, 20% उसमें से खराब हो गए तो इसका 20% बाहर कर देंगे, 80 बच गए। और लिखा है आगे 8% यहाँ पे फिर से खराब हो गए, रॉटन हो गए, और 24% है वो फिर से साइड में रख दिया। अब ध्यान से एक बात को समझना होगा कि यहाँ पे जो 8% खराब हुए हैं क्या वो आपके पास रिमेनिंग से हुए? नहीं भैया, यहाँ पे रिमेनिंग तो लिखा ही नहीं है, यहाँ पे रिमेनिंग लिखा ही नहीं है, तो इसी का यहाँ पे हमारे पास 8% होगा। 8% 8 ही निकलेगा, इसका 24% 24 ही निकलेगा। तो सभी को ऐड ही कर देते हैं डायरेक्ट हम यहाँ पे, तो सबको सीधे ही ऐड कर लेंगे। तो 100 में से 20 और 8 मेरे पास हो जाएगा 28, 28 और 4 हो जाएगा 32, 32 और 20 हो जाएगा 52। तो इसका 52% यहाँ पे खराब हो चुका है, या फिर साइड में रख दिए। तो बचा कितना होगा मेरे पास यहाँ पे, 52 तो इधर रख दिए, तो बचा कितना होगा, 46 बच गए होंगे अगर मेरे पास। क्लियर है, 6 नहीं 48। 48 की वैल्यू आपके पास यहाँ पे रिमेनिंग में गिवन है 12 है। तो क्या 1 की वैल्यू आ जाएगी 12/48। उसने क्या पूछा है, इनिशियली कितने थे, इनिशियली 100 मान है, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12/48 मल्टीप्लाई बाय 100। सिंप्लीफाई करेंगे तो 25 एग इसमें पेंडिंग होंगे। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्लियर, आई होप आपको आज की क्लास प्रॉपरली समझ आई होगी, अंडरस्टैंड की होंगी क्वेश्चन एंड कंसेप्ट। जो नेक्स्ट क्लास होगी वो हमारे पास टॉपिक आएगा रेशियो प्रपोर्शन का। रेशियो प्रपोर्शन में ध्यान रखना सारे बच्चे, रेशियो प्रपोर्शन में आपका रेशियो प्रपोर्शन कंसीडर होगा, प्रॉब्लम ऑन एज कंसीडर होगा, पार्टनरशिप कंसीडर होगा। ये 3 टॉपिक आपके एक साथ एक ही टॉपिक में कंसीडर करवाए जाएंगे नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस के लिए। तो उसके लिए आप जरूर अपडेट रखें प्रॉपरली,
और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे मुझे आप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे फॉलो करके जो पूछना पूछ सकते हो। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। सो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, कमेंट करके जरूर बताओ कि ये लेक्चर आपको कैसे लगे। सो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। सो बाय बाय, टेक केयर।